हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत है स्वाधीन अकेडमी में। और आज हम लोग और एक टेस्ट करने वाले हैं। इसके अंदर 10 क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पूरे सिलेबस से ये 10 क्वेश्चन उठाया गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये सारे क्वेश्चन कितने आसान तरीके से किया जा सकता है। इसका मतलब ये जो है ये टेस्ट नंबर 2 है। सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट टेस्ट कर चुके हैं। ये टेस्ट नंबर 2 है, ठीक है। दूसरा टेस्ट है, ठीक है ना। इस टेस्ट में जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है यदि आकृति ये एक वर्ग है। एक्चुअल पिक्चर में थोड़ा सा खींचा गया आयत की तरह लग रहा है, लेकिन ये वर्ग दिया हुआ है। एक वर्ग ये है जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो आकृति बी का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये जो आकृति है ये बी का क्षेत्रफल क्या होगा। ये आप वर्ग मान लीजिए, इसमें अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये वर्ग है, ठीक है ना। ये वर्ग दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इस वर्ग का क्या है, ये चौथाई हिस्सा हो गया, है ना। इतना इसका हमें क्या बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, इतने साइड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है इसका परिमाप। यानी सबसे पहले हम लोग जब वर्ग का परिमाप दिया हुआ है तो सबसे पहले इसका भुजा निकालेंगे। भुजा क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो जब तक हमारे पास वर्ग का भुजा नहीं होगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें, परिमाप से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि वर्ग की परिमाप, है ना। वर्ग की परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग की परिमाप बराबर क्या होता है, 4 इंटू साइड, यही तो होता है ना। अब वर्ग की परिमाप कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। तो 32 बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड, है ना। साइड मतलब भुजा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, साइड बराबर कितना हो जाएगा, साइड बराबर कितना हो जाएगा, 32/4, यानी इससे काटेंगे 8 में चला जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वर्ग दिया हुआ है इस वर्ग का जो साइड है यानी भुजा जो है वो कितना हो गया, वो 8 सेंटीमीटर करके होगा। इधर 8, ये 8, ये और ये 8। अब इसमें क्या किया गया है कि इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना वो तीसरा हिस्सा को लिया गया है, चौथा हिस्सा बाद दे दिया, यानी एक हिस्से को, चौथे में से एक हिस्से को बाद दे दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं क्या, कि साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। साइड कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर निकला हुआ है, तो 8 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, ये 64 क्या हो जाएगा वर्ग, और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर, ठीक है ना। 64 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसको मतलब क्या हुआ, ये पूरा के पूरा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 64, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या बोल रहा है कि 3 हिस्से का निकालने के लिए बोल रहा है, ये चौथा हिस्से को क्या करने के लिए बोल रहा है, बाद दे रहा है, यानी ये चौथा हिस्से बाद दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका या तो 3/4 भाग कर लीजिए, या तो क्या कीजिए 1/4 भाग को इसको करना बाद दे दीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका चौथा भाग निकालेंगे। तो इसका चौथा भाग जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 गुना 1/4, यानी चौथा भाग को कर सकते हैं। या तो तीसरे भाग निकालने के लिए डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, 3 से 3/4 से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, चौथा भाग हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। 2 तरीका है, यहाँ से डायरेक्ट निकालने का और इनडायरेक्ट निकालने का। तो डायरेक्ट निकालने, इनडायरेक्ट निकालने का क्या तरीका है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे। 4 एकम 4, 4 6, यानी 16 सेंटीमीटर जो हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा, ये इस हिस्से का ही है। यानी क्या करेंगे, 64 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 4, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, करेक्ट आंसर जो 48 सेंटीमीटर का है, ये 48 सेंटीमीटर है, यानी दूसरे वाला जो आंसर होगा ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस सवाल को अगर दूसरे तरीके, यानी ये तो इनडायरेक्ट हो गया, यानी माइनस करके निकाले। अगर हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं तो क्या होता है, यानी 64 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या करना है, ये कितने भाग है, 3 भाग है, यानी चौथे में से 3 भाग है, यानी 3/4 से अगर हम लोग डायरेक्ट गुना कर देना तो भी इसका आंसर 48 आना है। ये इसको काट दीजिए, एकम 16, यानी 16 या कितना हो जाएगा, 16 या कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये और ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ये इनडायरेक्ट था, यानी माइनस करके बाद में निकाला, और ये क्या किया, डायरेक्ट निकाल दिया। यानी 3 हिस्से निकालना था, चौथे में से 3 हिस्से निकालना है, यानी ये चौथा हिस्सा था, चौथा हिस्सा बाद दे देंगे, यानी 3 हिस्सा हो गया ना, पहला, दूसरा, तीसरा। 30 से क्या करेंगे, 3/4 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कि दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक वायुयान चेन्नई से अमेरिका के लिए सोमवार को 8:15 बजे उड़ान भरा तथा अमेरिका मंगलवार को 17:10 में पहुंचा। वायुयान को चेन्नई से अमेरिका पहुंचने में कितना समय लगा। देखिए क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। क्या बोल रहा है कि सोमवार में उड़ान भरा, यानी सोमवार को उड़ा और मंगलवार को पहुंचा। लेकिन सोमवार को कब, सुबह 8:15 में चला, और मंगलवार को कब पहुंचा, 17:05 में, यानी कितना हो गया, 5:10 में ही पहुंचा। सॉरी 17:10 यानी 5:10 में पहुंचा, यानी कब का, इस शाम का हो गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सोमवार 8:15 से मंगलवार 8:15 का कितना घंटा हो गया, 24 घंटा हो गया। ठीक है ना, 24 घंटा हो गया। उसके बाद 8 यानी मंगलवार 8:15 हो गया। ठीक है ना, 8:15 से लेकर 8:15 हो गया। ठीक है ना, ये कितना हो गया, 24 घंटा हो गया। अब 8:15 से लेकर सबसे पहले क्या करेंगे, 12 बजे तक हम लोग निकाल लेते हैं, यानी दोपहर 12 बजे तक। दोपहर 12 बजे तक कितना घंटा हो जाएगा, इसमें 15 मिनट इधर, 4 घंटे में से 15 मिनट कम हो जाएगा, यानी 3 घंटे कितना हो गया, 45 मिनट हो गया। 3 घंटे 45 मिनट हो गया, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे, मंगलवार को सुबह 8 बजे से लेकर मंगलवार 12 बजे तक कितना घंटा हो गया, 3 घंटा 45 मिनट। अब क्या होता है कि 12 बजे से लेकर, यानी दोपहर को 12 बजे से लेकर 5:10 यानी 17:10 के लिए कितना घंटा हो गया, 5 घंटा 10 मिनट हो गया। तो अब क्या करेंगे, कितना टाइम लगा, यानी पहले 24 घंटा, फिर 3 घंटा, इतना, यानी सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, इसमें क्या होगा, 8 8 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 और 1 3, यानी 32 घंटा 55 मिनट टाइम लगा चेन्नई से अमेरिका पहुंचने के लिए, यानी 32 घंटा 55 मिनट, 32 घंटा 55 मिनट, यानी ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। बच्चों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करना है, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इससे पता है कि आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन को लेकर मैं आता हूँ और सही ढंग से मैं आपको करने का जो तरीका है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तीसरे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या होता है कि एक व्यक्ति ने अपने साइकिल 20% हानि पर 640 रुपये में बेची। उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, यानी ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्वेश्चन है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाकर सारे वीडियो को अच्छे ढंग से देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये निकालने का तरीका क्या है कि 20% हानि में बेचा, यानी अगर आप बोलें कि 20% हानि में बेचा और इसमें क्या है, बेचने का मूल्य दिया हुआ है, तो 20% हानि का मतलब क्या है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का मेथड बना हुआ है, आप वीडियो जाकर देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट में बनाएंगे, तो डायरेक्ट कैसे बनेगा, तो किसी का, यानी हानि में अगर कभी हम लोग किसी सामान को बेचते हैं तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, यानी 100 रुपये का कोई चीज़ है तो 80 रुपये में बेचेंगे, यानी ये अगर विक्रय मूल्य है, ये अगर क्रय मूल्य है, यानी 100 रुपये क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपये होगा। विक्रय मूल्य कितना, तभी तो हानि होगा 20%। खरीदेंगे ज़्यादा और बेचेंगे कम, तभी तो ये हो जाएगा हानि। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये का कोई चीज़ था, उसको खरीदा 100 रुपये में और बेचा कितना में, 80 रुपये में। ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, बेचने का दिया हुआ है, यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है, और विक्रय मूल्य इसके अंदर दिया हुआ है। तो इसमें लिखेंगे क्या कि 80 रुपये कोई चीज़ अगर विक्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य उसका कितना था, क्रय मूल्य था उसका 100 रुपये। ठीक है। अब 1 रुपये का कोई विक्रय मूल्य अगर होगा तो क्रय मूल्य उसका कितना था, 100/80 रुपये। अब विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, बेचा गया है ये, यानी विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 640 रुपये अगर विक्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा, /80 गुना 64। ये जीरो कटा, 8 8 64। इसका मतलब क्या हो गया कि 8 और 100 को गुना करेंगे तो 800 रुपये, यानी उस साइकिल का जो क्रय मूल्य था वो था कितना, 800 रुपये। ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट मेथड क्या, 800 रुपये होगा, तो 800 रुपये को क्या करेंगे हम लोग, टिक लगाएंगे और ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
चौथा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, समतुल्य क्या है, यानी 6/20 का समतुल्य, और इसके अंदर क्या दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है। तो जब भी हमारे पास परसेंटेज में दिया होगा तो हम लोग परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये जीरो कटा, ये 5 से इधर कट गया, यानी 5 6 का कितना हो गया, 30%। यानी इसका जो वैल्यू है ये कितना परसेंट में जब निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 30%। यानी समतुल्य क्या हो जाएगा, 30%। तो 30% को अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या ये 30% सही है या गलत है, देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 30% का मतलब होता है क्या होता है, 30/100। अब इसको अगर हम लोग काट देते हैं तो ये क्या हो जाता है, 3/10 होता है। और 6/20 को, अगर 6/20 है तो 6/20 को भी अगर काटेंगे, 2 से काटेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 या 6, और इसमें 2 से काटेंगे तो 3/10, यानी ये भी 3/10 हुआ और ये भी 3/10 हुआ। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों का जो मूल्य है वो समान है, समतुल्य मूल्य है, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। यानी 30% क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी साधारण सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, 24, यानी 24 प्लस क्या लिखा हुआ है, 12 और इसको 9, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 24 को 24 लिखेंगे। देखिए इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये दोनों को सबसे पहले गुना करना है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसके बीच में क्या है, गुना का निशान है। तो इसको सबसे पहले गुना करेंगे तो कितना होगा, 24 9 कितना हो गया, 108। अब क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, यानी ये कितना हो गया, 3, यानी 3 और 1 132, यानी जो कि आंसर हमारा डी दिया हुआ है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर, 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा, यानी किस संख्या से 33 को भाग देंगे कि भागफल 55। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि 33 को क्या करेंगे, x से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसका भागफल जो हो जाएगा वो 55 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब क्या होता है, भागा। ठीक है ना, भागा का मतलब क्या होगा, ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको = 55 लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55x है ना, 55x बराबर कितना हो जाएगा, 33, और x बराबर कितना हो जाएगा, 33 बटे कितना हो जाएगा, 55। यानी क्या कर सकते हैं, इसको 11 से काट सकते हैं, 11 या 33, 11 5 है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 3/5। यानी 3/5 को अगर 33 से भाग करें तो इसका जो भागफल होगा वो कितना हो जाएगा, 55 होगा। 3/5, यानी 3/5 हमारा आंसर जो है वो दूसरा वाला आंसर है, दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आसान है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन है। ये 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 30 36 एवं 90 का एलसीएम एवं एचसीएफ का अंतर निकालें। यानी एलसीएम, ठीक है ना, और क्या करना है, एचसीएफ का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, इसको करने का तरीका मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आप वीडियो में हमारे वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसको निकालने का 2 टाइप का है। एक तो आप नॉर्मल जैसे जानते हैं वो, या तो एक डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में क्या है, एक साथ में क्या हो जाएगा, दोनों निकल जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ एक ही साथ हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक ऐसा संख्या देते हैं जो सबसे भाग जाए। 3 से सबसे पहले भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 12, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6। फिर उसके बाद एक ऐसा संख्या लीजिए जिसमें सबको डिवाइड कर सकते हैं। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से ले लेंगे, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 16। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, उसके बाद अब क्या होगा, आगे करेंगे। अब ऐसा संख्या है क्या कि जो जिससे डिवाइड हो सके, ऐसा संख्या है क्या, नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये क्या हो गया, ये है 90। ठीक है ना, 90। तो इसके अंदर कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 15। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक था तो 15 होगा। ठीक है ना। अब इसमें देखना है कि क्या एक ऐसा संख्या है जिससे सबको काट सके, यानी 5 को, 6 को और 15 को। ऐसा कोई संख्या नहीं है जो जिससे विभाजित ये हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 और 3 जो है, 2 और 3 सबसे कटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 3 क्या हो गया, ये हो गया इसका एचसीएफ। एचसीएफ यानी कितना हो गया, 3 दूना 2, यानी 6 हो गया इसका एचसीएफ। अब एलसीएम कितना होगा, फिर से अब क्या करेंगे, आगे आप कंटिन्यू चलते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकलेगा। 5 एकम 5,
ये 6 अपना हो गया, 5 दिया 15, फिर से क्या हो जाएगा 3 से जा सकता है, 3 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब क्या हो जाएगा ये जो है ये एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2, यानी अब क्या करेंगे इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो होगा 3 गुना 6, 6 5 6 30, 30 और 30, 30 और दूना कितना हो गया 60, 60 और तिया यानी 60 तिया कितना हो गया 180। और ये क्या हो गया, ये एलसीएम कितना हो गया 180 हो गया और एचसीएफ कितना हो गया 6 हो गया। अब दोनों का क्या बोल रहा है कि अंतर निकालने के लिए बोल रहा है, यानी 180 को क्या करेंगे 6 से हम लोग क्या करेंगे इसका अंतर निकाल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 174 हो गया इसका क्या हो गया इसका अंतर, यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो अंतर हो गया 174 हो गया, जो कि 1 के साथ मैच कर रहा है, यानी 1 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबका मान क्या है, यानी ये सबको जोड़ने के लिए बोल रहा है 1.25, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 12.5, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिख रहा है कि 0.05। देखिए ये सब करने के लिए क्या करते हैं, जो पॉइंट होता है ना यानी दशमलव होता है, दशमलव को क्या करते हैं सीधे सीधे लिखते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है वो ऐसे के वैसे रहता है, ठीक है। इसके पीछे 0 नहीं था तो इसको हम लोग 0 लगा दिए हैं, 50 हो गया। अब क्या करेंगे इसको क्या करेंगे हल करेंगे, यानी मान निकालने के लिए बोल रहा है और सबको जोड़ने के लिए बोल रहा था तो जोड़ देंगे। 5 का 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 का 0 हो गया, हासिल कितना हो गया 1 हो गया, 1 हासिल रह गया, इसमें कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, हासिल कितना कुछ नहीं है 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, और 1 कितना हो गया 13, यानी 13.80 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। 13.80 यानी ये 13.35 दिया हुआ है, ये नहीं होगा, यानी 13.80, इसके पीछे 0 लगाए या ना लगाए बात बराबर है, इसलिए का मतलब क्या होगा करेक्ट आंसर जो होगा वो यही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, यानी 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आधा किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आधा किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर का सवाल है और मीटर का, यानी किलोमीटर को क्या करना है सेंटीमीटर में चेंज करना है, कुल मिलाकर यही है। तो सबसे पहले अगर हम जानते हैं क्या कि 100 सेंटीमीटर में क्या होता है 1 मीटर होता है, ये जानते हैं ना। 100 सेंटीमीटर में क्या होता है 1 मीटर होता है। और कितना मीटर में 1 किलोमीटर होता है, अगर बात किया जाए कि कितने मीटर में 1 किलोमीटर होता है, यानी इसका मतलब कितना हो गया 1000 मीटर में क्या होता है 1 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। 1000 मीटर में क्या होता है 1 किलोमीटर होता है। इसका मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर का मतलब कितना हो गया, यानी 500 मीटर हो गया, यानी 500 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, यही बात है 500 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। अगर 1 मीटर में 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होता है तो 500 मीटर में कितना हो जाएगा, इसको क्या करेंगे 100 से इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 जीरो इसके पीछे लग जाएगा, यानी 50,000 सेंटीमीटर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। 50,000 सेंटीमीटर यानी पहला वाला जो है यही करेक्ट आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए धन्यवाद।